हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए एक और न्यू सीरीज को लेकर आया हूं और मैं होप करता हूं कि ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और हाँ गाइज, हमने दूसरे सीरीज को भी अपलोड कर रखा है जो कि ऑलरेडी 40 मिनट का है, तो जाकर उसे भी देख लेना चैनल पे। और हाँ, ऐसी हम लॉन्ग वीडियोज में न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसमें भी हमें सपोर्ट करोगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के न्यू सीरीज को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे लीड कैरेक्टर सियाओ चेन की आवाजें सुनते हैं, जहाँ पे वो कहने लगता है 3 साल पहले हमारी जगह पे डीमंस ने पूरी तरीके से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सब कुछ यहाँ पे तहस नहस होने लगा था। क्योंकि डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादातर पावरफुल लोग भी इनके आगे टिक नहीं पा रहे थे। और इसी वार में मैं और हमारे फैमिली के लोग भी शामिल हुए। हमारे फैमिली को सियाओ फैमिली बुलाया जाता है, जो कि सिया डायनेस्टी के अंडर में आता है। और मैं सियाओ फैमिली का सबसे बड़ा सन हूँ और मेरे पास में गोल्डन क्रो किंग बॉडी है, और उसी का यूज करते हुए मैंने बहुत ही ज्यादा डीमंस को डिस्ट्रॉय कर दिया उस रात को। बट मेरे फादर नेशन सोल स्टेज के बीस्ट के आगे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इस स्टेज के बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वो बीस्ट मेरे फादर को खत्म करने ही वाला था, बट अपने फादर को बचाने के लिए मैंने अपने गोल्डन क्रो किंग बॉडी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि मैं उस नेशन सोल बीस्ट को पूरी तरीके से हरा सकूं और अपने फादर को बचा पाऊं। और जैसे ही मैंने अपने मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए मैंने उस रात हजारों डीमंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। आधे से ज्यादा डीमंस तो डर के मारे भाग गए थे, बट उस रात के बाद में मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डैमेज हो गई। मेरे सारे मेरिडियन पूरी तरीके से बिखर गए, इवन कि मेरा गोल्डन क्रो मार्शल स्पिरिट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और मैं एक इमोर्टल कल्टीवेटर से एक मोटल बन गया। और इसी वार में मैंने अपने मदर को खो दिया, और दूसरी तरफ मेरे फादर को सिया डायनेस्टी के एम्परर के द्वारा काफी ज्यादा ट्रेजर्स दिए गए, इवन कि उन्हें काफी ज्यादा हॉनर के साथ में बहुत ही बड़ा मेंशन भी उपहार में दिया गया, जिसकी वजह से हमारा सिया फैमिली सिया डायनेस्टी के साथ में और भी ज्यादा क्लोज होने लगा। बट दूसरी तरफ मैंने सोचा था कि भले ही मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, बट मैंने सियाओ फैमिली के लिए जो कुछ भी किया उसको देखते हुए मुझे लगा था कि सब लोग मेरे सेक्रीफाइस को समझेंगे और मुझे अच्छी तरीके से रखेंगे। बट मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली और उनका एक दूसरा बेटा भी है, और उन लोगों ने मेरे साथ में कभी भी अच्छी तरीके से ट्रीट भी नहीं किया। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सियाओ चेन काफी ज्यादा सैड हो रहा था। तभी हम देखते हैं उसके फादर उसे बुलाते हैं, जिसको सुन के सियाओ चेन सियाओ फैमिली के मेन मेंशन की तरफ चला गया था, जहाँ पे उसके फादर और उसकी दूसरी मदर, इवन कि उसका यंगर ब्रदर भी उसी जगह पे थे। जहाँ पे सियाओ चेन के फादर कहने लगते हैं, सियाओ चेन, मैंने इस जगह पे तुम्हें क्यों बुलाया है तुम्हें पता है? मैंने इस चीज के बारे में बहुत बार सोचा और मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी शादी मैं प्रिंसेस के साथ में नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे यंगर ब्रदर के साथ में प्रिंसेस की शादी होगी। भले ही तुम्हारी मदर ने तुम दोनों की मैरिज को पहले ही पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया था, बट मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे सियाओ चेन काफी ज्यादा सैड हो रहा था। वहीं पे हम सिया डायनेस्टी के उस प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि कहने लगी थी, सियाओ चेन, पहले तुम काफी ज्यादा जीनियस थे, हमारे पूरे सिया डायनेस्टी में तुम बहुत ही ज्यादा फेमस थे, इवन कि तुम जैसा जीनियस कोई भी नहीं था हमारे सिया डायनेस्टी में। बट उस वार के बाद में तुमने अपनी कल्टीवेशन सब कुछ खो दी और तुम बस एक मोटल बन के रह गए। और भला मैं तुम जैसे कचरे के साथ में शादी करके अपने लाइफ को क्यों बर्बाद करूं, क्योंकि मैं तो सिया डायनेस्टी की एक प्रिंसेस हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस सियाओ चेन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रही थी, जिसको सुन के बेचारे सियाओ चेन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। अब हम देखते हैं वो प्रिंसेस एकदम से सियाओ चेन के यंगर ब्रदर, जिसका नाम लिंग तियान है, उसके साथ में चिपकते हुए कहने लगी थी, लिंग तियान जैसा जीनियस इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिंग तियान तुमसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो लिंग तियान ही यहाँ पे वर्ती है मेरे हस्बैंड होने का। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस लिंग तियान के साथ में बहुत ही ज्यादा चिपक रही थी। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ सियाओ चेन कहने लगता है, फादर, अगर प्रिंसेस को मेरे साथ में शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं भी इस मैरिज से पूरी तरीके से पीछे हट जाऊंगा, बट यू
यूलोंग मुझे चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि यूलोंग मेंशन मेरी मदर का है तो वो मुझे चाहिए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिंग तियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था, बट वो एकदम से शांत होते हुए कहने लगा था, ब्रदर सियाओ चेन तुम्हें यूलोंग मेंशन चाहिए, भले ही वो तुम्हारी मदर का था पहले, बट मुझे नहीं लगता कि तुम उसके वर्थी भी हो। तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा रियर मेंशन है, उस पे कितने ज्यादा ट्रेजर्स हैं। अब ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिंग तियान कहने लगता है तुम्हें यूलोंग मेंशन नहीं मिलेगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सियाओ चेन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है वो मेंशन मेरी मदर का था तो वो मुझे चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंग तियान की मदर कहने लगती है सियाओ चेन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अकड़पन दिखाने की। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मदर बहुत ही पहले मर चुकी हैं और यूलोंग मेंशन हमारे सियाओ फैमिली के लिए कितना ज्यादा रियर ट्रेजर है, भला हम वो जगह तुम्हें कैसे दे सकते हैं जबकि तुम अच्छी तरीके से कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे मेरिडियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अगर हम तुम्हें यूलोंग मेंशन देंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। बट अगर हम लिंग तियान को वो मेंशन दे दे तो ये काफी ज्यादा वर्थी होगा, क्योंकि तुम्हारा यंगर ब्रदर लिंग तियान हेवनली रैंक का एक कल्टीवेटर है, इवन की हमारे पूरे सिया डायनेस्टी में काफी ज्यादा टैलेंटेड भी। तो अगर हम यूलोंग मेंशन उसे दे दे तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे सियाओ फैमिली के लिए। और वैसे भी अगर इस मेंशन को लिंग तियान ले ले तो ये तुम्हारी मदर के लिए काफी ज्यादा हॉनर की बात होगी कि उसका हेवनली मेंशन किसी काम तो आ रहा है हमारे फैमिली के। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ चेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है वांग रोंग आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत तुम मेरी मदर की इंसल्ट करो। याद रखना मेरे मदर के बारे में अगर तुम कुछ भी बातें करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ सियाओ चेन के फादर उसकी ऐसी हरकतें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो गुस्से में कहने लगते हैं सियाओ चेन आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम अपने मदर के साथ में ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, ये तुम्हारी मदर है। अब अपनी फादर की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ चेन कहने लगता है कौन सी मदर, मेरी मदर तो बस एक ही थी जो कि बहुत ही पहले गुजर गए, वो भी आपके लापरवाही की वजह से। उसकी ऐसी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी ही वजह से तुम अभी तक टिके हुए हो। जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही मेरे अंदर आपके लिए कोई भी रिस्पेक्ट बची है, ना ही इस वांग रोंग के लिए और ना ही इसके बेटे लिंग तियान के लिए। भले ही इसका सन लिंग तियान हेवनली रैंक में हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हेवनली रैंक का एक कल्टीवेटर मेरे मदर के सूच को भी टच करने के लायक नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सियाओ चेन काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था लिंग तियान का, जिसको सुन के लिंग तियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है सियाओ चेन आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझसे ऐसे बातें करो। मानता हूँ कि तुम्हारे पास में गोल्डन क्रो किंग मार्शल स्पिरिट हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा रियर था और मेरे पास में उतना ज्यादा रियर कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं था, बट क्या करें तुम खुद को देखो अभी तुम्हारे पास में तो तुम्हारा मार्शल स्पिरिट भी नहीं है, वो तो बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब तुम्हारे पास में कोई भी डिवाइन गोल्डन बॉडी है नहीं और ना ही तुम्हारे पास में किंग लेवल की कोई मार्शल स्पिरिट है, तो आखिरकार तुम मेरे साथ में कंपेयर भी कैसे कर सकते हो, तुम तो एक कचरे हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिंग तियान काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसको सुन के सियाओ चेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है लिंग तियान याद रखना अभी भी मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर सकता हूँ कि तुम अच्छी तरीके से चल भी नहीं पाओ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ चेन के फादर गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते हैं सियाओ चेन आखिरकार तुम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, अगर तुम ऐसी एरोगेंटली बातें करोगे तो याद रखना मैं सियाओ फैमिली से तुम्हें पूरी तरीके से निकाल दूंगा। अब अपने फादर की ऐसी बातें सुन के सियाओ चेन कहने लगता है क्या सियाओ फैमिली से निकालोगे, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सियाओ फैमिली को छोड़ के पूरी तरीके से चला जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सियाओ चेन फैमिली को छोड़ने की बातें कर रहा था, जिसको सुन के दूसरी तरफ लिंग तियान तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो सोचने लगा था अगर एक बार सियाओ चेन फैमिली से पूरी तरीके से निकल गया तो यूलोंग पैलेस मेरा होगा। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं यूलोंग पैलेस बोलूँ या यूलोंग मेंशन बोलूँ दोनों एक ही चीज है, तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब हम देखते वहाँ पे लिंग तियान एकदम से गुस्सा होते हुए कहने लगता है सियाओ चेन आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम फादर से ऐसे बातें करो, तुम भूलो मत कि फादर ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है।
और इवन कि तुम्हारे मेरिडियन और कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद में भी हमारे सियाओ फैमिली ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, और तुम अपने ही फादर के साथ में ऐसे बातें करोगे। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सियाओ चैन हंसने लगा था और वो कहने लगता है, क्या मुझे पाल पोस के बड़ा किया, बट तुम एक बात भूल रहे हो लिंगतियान, 3 साल पहले अगर मैं नहीं होता तो हमारी पूरी सियाओ फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, क्योंकि नेशन सोल स्टेज के एक डीमन को हरा पाना सियाओ फैमिली में किसी के बस की नहीं थी। वो तो मैं ही था जिसने अपने गोल्डन क्रो किंग मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए उस डीमन को हराया। और फादर, आप भी मत भूलिए कि उसी की बदौलत आप आज यहाँ पे जिंदा हो। अगर मैंने उस वक्त अपने मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए आपको प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो आज आप जिंदा नहीं होते। और उसी वार की वजह से सारा क्रेडिट हमारे सियाओ फैमिली को मिला, और आज हमारा सियाओ फैमिली जिस जगह पे है वो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो आज हमारी सियाओ फैमिली सिया डायनेस्टी के नजर में इतना ऊपर नहीं आ पाता। तो यहाँ पे ग्रेटफुल किसको होना चाहिए? क्या मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए या आप लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए? अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंगतियान गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, अपनी बकवास बंद करो। फादर देखिए आखिरकार सियाओ चैन कैसे बातें कर रहा है, जिसको सुन के हम देखते हैं उसके फादर भी गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, सियाओ चैन आखिरकार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओ चैन कहने लगता है, फादर आप एक अच्छे फादर कभी होने के लायक ही नहीं थे। जब मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और मैं एक मोटल बन गया, तब से हमारी फैमिली में मेरे साथ में क्या सा बरता हुआ है ये तो बस मुझे ही पता है। आप सब लोग एक साथ में डिनर करते थे और मुझे बेकार सा भद्दा सा खाना देकर एक साइड में लगा देते थे। इवन कि सियाओ फैमिली के सारे कोर्टयार्ड सब कुछ मैं सफाई करता था और सब कुछ मैं ख्याल रखता था, और मुझे पता है कि मेरी हालत एक नौकर से भी बदतर हो गई थी, फिर भी मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि आप बहुत ही जल्दी सब कुछ महसूस कर लोगे और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बट जैसे दिन गुजरते गए मेरी हालत तो इस फैमिली में और भी ज्यादा बदतर से बदतर होती रही। अगर मेरी मदर जिंदा होती तो मुझे नहीं लगता कि आज मेरी हालत ऐसी होती। वैसे भी अब मुझे इस फैमिली में रहना ही नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन कहने लगता है, आज से मैं सियाओ फैमिली के साथ में अपने सारे रिश्ते तोड़ देता हूँ। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे और वो कहने लगते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? जिसको सुन के सियाओ चैन कहने लगता है, आपके साथ में आज से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं सियाओ फैमिली को भी छोड़ के जा रहा हूँ। जिसको सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंगतियान की मदर कहने लगती है, सियाओ चैन क्या तुम्हें तमीज नहीं है? अपने से बड़ों से कैसे बातें करते हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने फादर को ऐसे धमकाओ? ये सब कुछ कहते हुए लिंगतियान की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, बट हम देखते हैं वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। जहाँ पे वो कहने लगी थी, अगर एक बार सियाओ चैन हमारे सियाओ फैमिली से चला गया तो यूलोंग पैलेस डायरेक्टली मुझे ही बिलोंग करेगा और मेरा सन अच्छी तरीके से कल्टीवेशन भी कर पाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। बट वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ चैन के फादर को देखते हैं जो कहने लगे थे, ऐसे बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो सियाओ चैन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बट हम देखते हैं एकदम से सियाओ चैन कहने लगता है, मुझे पता है आप सबके माइंड में क्या चल रहा है, और मेनली तो वांग रोंग, मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि मैं इस फैमिली से चला जाऊं और सब कुछ तुम्हारा हो जाए। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग है ना? अब उसकी ऐसी बातें सुन के उसके फादर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। बट हम देखते हैं सियाओ चैन कहने लगता है, मैं अभी के अभी सियाओ फैमिली और आपके साथ में मेरे रिलेशन को एंड करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को बाहर की तरफ निकालने लगा था, जहाँ पे वो साइन कर देता है और वो कहने लगता है, फादर आप भी इसमें साइन करिए ताकि हम एकदम से अलग हो जाएं। जिसको सुन के हम देखते हैं उसके फादर भी गुस्से में उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को लेते हुए कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार कब तक तुम सियाओ फैमिली के बिना जिंदा रहते हो इस दुनिया में। इतना कहते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन के फादर भी उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तरीके से साइन कर देते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं सियाओ चैन उस जगह से चला गया था गुस्से में। वहीं पे दूसरी तरफ उसके फादर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार कब तक बिना फैमिली के इस दुनिया में रह पाता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन के फादर वापस से अपने सीट में जाके बैठने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंगतियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो मन ही मन में सोचने लगता है, सियाओ चैन जैसे तुम इस फैमिली से जाओगे सब कुछ मेरा हो जाएगा। अच्छा हुआ कि तुम इस फैमिली में रुके नहीं, क्योंकि अगर तुम इस फैमिली में रुक जाते तो सब कुछ मुझे तुम्हारे साथ में शेयर करना पड़ता। अब सब कुछ मेरा है। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिया डायनेस्टी के प्रिंसेस को देखते हैं जो कहने लगती है, उसे जाने दो लिंगतियान, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? तुम्हारा भाई इस जगह से चला गया, वैसे भी वो बेवकूफ है, कचरा है, उसे अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करने नहीं आती, तो अगर वो यहाँ पे नहीं भी रहेगा
होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ सियाओ चेन के फादर कहने लगते हैं जो कुछ भी हुआ रहने दो। अब वैसे मैं तुम दोनों को बता दूं कि बहुत ही जल्दी सुआन युआन सोर्स सेट में न्यू डिसाइपल्स का रिक्रूटमेंट होगा, जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंग तियान तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है फादर क्या सच में। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस प्रिंसेस को देखते हैं जो कि कहने लगी थी सुआन युआन सेट तो पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा पावरफुल सेट माना जाता है, जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंग तियान भी कहने लगता है फादर क्या सच में हम उस सेट में जा पाएंगे, क्योंकि अगर हम उस सेट में जा पाए तो हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ फैमिली के वो पैट्रियार्च कहने लगे थे तुमने ठीक कहा, तुम लोग वहाँ पे जाओगे क्योंकि इस बार हमारी सिया डायनेस्टी को सुआन युआन सोर्स सेट की तरफ से 2 स्लॉट मिला है, तो 2 डिसाइपल उस सेट को ज्वाइन कर पाएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंग तियान तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है फादर अगर सुआन युआन सोर्स सेट में मैं एक बार चला गया तो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा, बट लिंग तियान एक बात को ध्यान रखना होगा, भले ही तुम सुआन युआन सोर्स सेट में चले जाओ और वहाँ के डिसाइपल बन जाओ, वहाँ पे बस तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना। और दूसरी बात सेट में जाने के बाद में हायर लेवल के कल्टीवेटर्स को ऑफेंड करने की गलती मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि कल्टीवेशन के दुनिया में हमारा सिया डायनेस्टी बहुत ही छोटा सा है। अगर तुम लोगों ने किसी भी इमोर्टल को थोड़ा सा भी ऑफेंड कर दिया, अगर वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल हुए तो वो बहुत ही आसानी से बस अपने एक ही अटैक में पूरे सिया डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। तो इन सब चीजों में ध्यान देना, कहीं तुम लोग किसी इमोर्टल को ऑफेंड ना कर दो। अब अपनी फादर की बातें सुन के लिंग तियान कहने लगता है जैसा आपको फादर, आप चिंता मत करिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे तो अच्छा हम इमोर्टल्स को अपना दोस्त बनाएंगे ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए। अब उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं तो फिर ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ क्योंकि कुछ दिनों के बाद में तुम लोगों को सुआन युआन सोर्स सेट पे जाना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिंग तियान के फादर उस जगह से चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें सियाओ चेन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था और वो कहने लगता है मैं तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था। तभी हम देखते हैं उसके इनर मार्शल स्पिरिट से आवाज आने लगती है और वो कहने लगा था मैं हजारों करोड़ों में एक हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। ये सब कुछ सुन के सियाओ चेन पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो जैसे ही अपने मेरिडियन को चेक करता है उसके मेरिडियन फिर से वहाँ पे हील होने लगे थे, जिसको देखकर सियाओ चेन कहने लगता है क्या इसका मतलब मेरी गोल्डन बॉडी अभी तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्या ये रिकवर हो सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे कल्टीवेशन करने की कोशिश से कर रहा था। और गाइस दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि सुआन युआन सोर्स सेट से बिलोंग करती है और हम इस लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वो किसी से बचते हुए भागने लगती है। जहाँ पे ये लेडी कहने लगती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि डीमन किंग उस जगह पे होगा, उसके साथ में डायरेक्टली फाइट करने की वजह से मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई, इवन कि मेरे पास में तो उतनी एनर्जी भी नहीं बची। मुझे जल्दी से जल्दी सुआन युआन सोर्स सेट में पहुंचना होगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो वो डीमन पूरी तरीके से मुझे खत्म कर देगा, इवन कि उससे ही पहले मैं पूरी तरीके से खत्म ना हो जाऊं क्योंकि मेरी सारी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म होने लगी है। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और वो कहने लगती है मुझे जल्दी से इस जगह से चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिशें कर रही थी, बट तभी हम देखते हैं जिस जगह पे सियाओ चेन था उस जगह से काफी ज्यादा डिवाइन लाइट ऊपर की तरफ आने लगती है, जिसको देखकर वो लेडी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है ये तो किसी लेवल की गॉड बॉडी है, आखिरकार ऐसा कौन सा कल्टीवेटर हो सकता है जो कि डिवाइन बॉडी को पूरी तरीके से अवेक कर पाए। ये सब कुछ कहते हुए वो उस लाइट की तरफ देखती है जहाँ पे गाइस हम एक गॉड लेवल के फिगर को देखते हैं, मतलब कि किसी मार्शल स्पिरिट को जो कि एक गॉड लेवल का था, जिसे देखकर वो लेडी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है इवन की मोर्टल्स और इमोर्टल्स में ऐसे गॉड लेवल के बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाना या फिर इसे पूरी तरीके से अवेक कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, ये करोड़ों में बस एक ही बंदा कर सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे ऐसा कोई कल्टीवेटर होगा जो कि लेजेंडरी गोल्डन बॉडी डिवाइन बॉडी को पूरी तरीके से एक साथ में मर्ज करके
गॉड लेवल के बॉडी को अवेक कर सके। ये सब कुछ कहती हुए वो वहां पे शौक पड़ रही थी। इवन कि वो कहने लगती है मेरे पास में जो दाओ फ्यूजन टेक्निक है उसके लिए डिवाइन बॉडी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे किसी के पास में ये डिवाइन बॉडी है, मैं उसके साथ में कल्टीवेशन करूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। बट मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे ऐसा कोई कल्टीवेटर होगा जिसके पास में डिवाइन बॉडी होगी, जो कि एक गॉड लेवल की लेजेंडरी बॉडी है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है सबसे पहले तो मुझे जाकर उसके साथ में टाई अप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसके साथ में पूरी तरीके से चिपक गई और अपने यिंग यांग फ्यूजन टेक्निक का यूज करूँ तो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन की ऐसी मेरी हालत है, मेरी स्ट्रेंथ भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसका फायदा उठाना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी एकदम से उस जगह से चली गई थी आगे की तरफ। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ चैन को देखते हैं जो कि अपने डांटियान को देख रहा था। वो कहने लगता है मेरे मेरिडियन सब कुछ पूरी तरीके से रिकवर हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि जो मेरा गोल्डन क्रो मार्शल स्पिरिट 3-4 साल पहले पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, वो तो पूरी तरीके से मेरे गॉड लेवल के मार्शल स्पिरिट के साथ में मर्ज हो रहा था। ये मैंने कभी भी सोचा नहीं। इवन की 3 सालों में मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ भी गई। ये सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है अब मैं देखता हूँ आखिरकार लिंग तियान और वो लोग मेरे मदर का पैलेस मुझे कैसे नहीं देते। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते सुआन वान सोर्ड सेट की वो लेडी उस जगह पे आ जाती है, जिसको देखकर वहाँ पे सियाओ चैन थोड़ा सा घबरा गया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। बट हम देखते वहाँ पे वो लेडी सियाओ चैन को ज्यादा बोलने नहीं देती और वो कहने लगती है तुम चुप हो जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसे किस कर लेती है, जिसे देखकर सियाओ चैन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है रुक जाओ। बट हम देखते हैं वो लेडी सियाओ चैन के साथ में जबरदस्ती करने लगती है, उसे किस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका मार्शल स्पिरिट भी बाहर की तरफ आ जाता है। और हम देखते हैं सियाओ चैन का मार्शल स्पिरिट भी बाहर की तरफ आ रहा था। इवन कि सियाओ चैन के गोल्डन बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगता है। और हम देखते हैं इन दोनों के मार्शल स्पिरिट भी एक दूसरे के साथ में चिपक रहे थे, मतलब कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। वहीं पे हम उन दोनों के मार्शल स्पिरिट को देखते हैं जो भी एक दूसरे के साथ में चिपक रहे थे। अब हम एक दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लेडी पूरी तरीके से उठ गई थी और वो अपने कपड़े पहनने लगती है और वो कहने लगी थी मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ गई, इवन की मेरा मार्शल स्पिरिट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। ये सब कुछ सोचते हुए वो आगे की तरफ जा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ चैन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है मेरी गोल्डन बॉडी पूरी तरीके से कंडेंस हो गई है, इवन की मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। बस एक रात इसके साथ में गुजारने के बाद में मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा रैपिडली बढ़ गई। पहले मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आगे बढ़ पाती थी, बट एक ही रात में मेरी कल्टीवेशन तो नेशन सोल्ड स्टेज में पहुंच गई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन वहां पे पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो गया, किसी के साथ में एक रात गुजारने के बाद में मेरी कल्टीवेशन ऐसी हो गई। जरूर ये सब कुछ इस लेडी की वजह से हुआ होगा। इसका मार्शल स्पिरिट भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे, और हम दोनों के फिजिकल होने के बाद में इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन शॉक हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सुआन युआन सोर्ड सेट की उस लेडी को देखते हैं जो कि थोड़ी बहुत शर्मा रही थी। अब ये सब कुछ देखकर सियाओ चैन एकदम से उड़ते हुए आगे बढ़ के कहने लगता है लेडी आखिरकार आप कौन हो, क्या अब आप मुझे बता सकती हो। जिसको सुन के वो लेडी कहने लगती है तुम्हें क्यों जानना है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं सियाओ चैन कहने लगता है तुम्हें मुझे बताना होगा आखिरकार तुम हो कौन, तुम मेरे साथ सोई हो और तुम्हें ये सब कुछ तो बताना ही पड़ेगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है मैं सुआन युआन सोर्ड सेट की सेट मास्टर हूँ और मेरा नाम सिनर है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे सियाओ चैन तो पागल हो गया था, मतलब कि वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इवन कि उसे भरोसा नहीं होता कि वो सोर्ड सेट के मास्टर के साथ में सोया है। वो सोचने लगता है क्या तुम सुआन युआन सोर्ड सेट की मास्टर हो, वो तो नंबर 1 सोर्ड सेट है ना पूरे होली दाऊ कंटिनेंट में। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगा था, मतलब कि वो सोचने लगा था इसका मतलब मैं सोर्ड सेट के मास्टर के साथ में सोया हूँ, वो भी सुआन युआन सोर्ड सेट। ये सब कुछ सोचते हुए उसे विश्वास मतलब कि भरोसा ही नहीं हो रहा था खुद के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिनर को देखते हैं जो कि कहने लगी थी तुम्हें याद रखना होगा आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना ही तुम इस चीजों के बारे में याद रखोगे।
जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओचेन कहने लगता है, क्या मैं इन सबको भूल जाऊं? भला क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं तो बस कल्टीवेशन कर रहा था। वो तो तुम थी जो डायरेक्टली आके मेरे साथ में चिपक गई। अब सियाओचेन की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम सिनर को देखते हैं, जो एकदम से उसके मुंह को बंद कर देती है और वो कहने लगी थी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, अपने मुंह को बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिनर सियाओचेन के मुंह को बंद करने लगती है और वो कहने लगी थी, याद रखना मैं स्वान युआन सोर्स सेट की सेट मास्टर हूँ और मेरा डिग्निटी और मेरी इज्जत बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर आज के बारे में तुमने किसी को बताया तो याद रखना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सियाओचेन कहने लगता है, पहले तो तुम खुद ही मेरे साथ में जबरदस्ती करती हो, उसके बाद में मुझको ही धमकाती हो कि अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे खत्म कर दोगी। आखिरकार ये कहाँ की बात हुई? भले ही तुम लड़की हो, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, बट इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी ज्यादती चलाओ और किसी के साथ में जबरदस्ती करके उसके ही साथ में बड़ी बड़ी बातें करो। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ सीनर कहने लगती है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, सबसे पहले तो चुप रहो और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम बात ही मत करना। मैं सच में तुम्हें धमका रही हूँ, याद रखना अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पैर को ब्रेक कर दूंगी, तुम्हारे हाथों को काट के तुम्हारे सर को लात मार के दूर फेंक दूंगी। अब सोर्ड मास्टर सिनर की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओचेन बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो सोचने लगता है, ये लेडी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं कैसी औरत है, खुद ही जबरदस्ती करती है सब कुछ, उसके बाद में धमकाती भी खुद ही है। ये सब कुछ सियाओचेन सोच ही रहा था। दूसरी तरफ सिनर एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम मेरे साथ में डायरेक्टली स्वान युआन सोर्स सेट में चलो। इतना कहते हुए सिनर उसे पकड़ के ले जाने लगी थी, जहाँ पे सियाओचेन कहने लगता है, आखिरकार ये कैसी बात हुई? भला तुम मुझे फोर्स कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे सेट में नहीं चलने वाला। जिसे सुन के हम देखते हैं सिनर कहने लगी थी, तुम्हारे पास में डिवाइन गॉड बॉडी है, की डिवाइन गॉड बॉडी का मार्शल स्पिरिट भी। अगर तुम हमारे स्वान युआन सोर्ड सेट में नहीं जाओगे तो भला तुम दूसरे सेट में क्या ही सीख पाओगे? जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे सेट के अलावा ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो तुम्हें सिखा पाए कुछ भी, जो कि तुम्हारे डिवाइन गॉड मार्शल स्पिरिट के बराबर सुइटेबल हो। तो ज्यादा यहाँ पे जिद मत करो और मेरे साथ में चुपचाप चलो। इतना कहते हुए हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर सियाओचेन को पकड़ते हुए उस जगह से उड़ गई थी, मतलब कि उसको लेकर अपने सोर्ड सेट की तरफ जाने लगती हैं, जहाँ पे रास्ते में सियाओचेन सोचने लगता है, स्वान युआन सोर्ड सेट ह्यूमन रेस के टॉप सेट में से एक है और स्वान युआन सेट तो बहुत ही कम मात्रा में अपने डिसाइपल्स को रिक्रूट किया करता है। अगर सच में मैं उस सोर्ड सेट में चला गया तो ये मेरे लिए उतनी भी बुरी बात नहीं होगी। वहाँ पे मैं अच्छी तरीके से अपने डिवाइन बॉडी को कंट्रोल कर पाऊंगा और कल्टीवेट भी कर पाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं सियाओचेन बिना कुछ बोले सेट मास्टर सिनर के साथ में उस जगह से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें सुहान युआन सोर्ड सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे सेट मास्टर सिनर अपनी जगह पे बैठी हुई थी और वो कहने लगती है, सियाओचेन क्या तुम हमारे सुहान युआन सोर्ड सेट को ज्वाइन करना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारे पास में डिवाइन गोल्डन बॉडी है और तुम्हारे पास में गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट भी है। अगर तुम हमारे सोर्ड सेट को ज्वाइन कर लो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, इवन कि तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल होके निकलोगे ह्यूमन रेस के पावर फोर्सेस में से। जिसको सुन के वहाँ पे सियाओचेन को सोच रहा था, तभी हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, सियाओचेन मैं तुम्हें बता दूं मेरे पास में सिर्फ किंग लेवल की डिवाइन मार्शल स्पिरिट और गोल्डन बॉडी थी, फिर भी देखो मैं आज एसोसिएशन कल्टीवेशन रिलम में पहुंच गई, जो कि ह्यूमन रेस के काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन में से एक माना जाता है। बट तुम्हारे पास में तो डिवाइन गॉड मार्शल स्पिरिट और डिवाइन बॉडी है, जो कि मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम हमारे सोर्ड सेट को ज्वाइन कर लेते हो तो बाद में फ्यूचर में जाके तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे, इवन कि मुझे भी सरपास करोगे। तो फिर क्या तुम हमारे सेट को ज्वाइन करोगे? अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओचेन पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, इवन कि सिया डायनेस्टी के एम्परर भी गोल्डन कोर फाउंडेशन रिलम में है, जो कि स्वान युआन सोर्ड सेट के मास्टर के आगे एक चींटी के बराबर। अगर स्वान युआन सोर्ड सेट की मास्टर चाहे तो वो बहुत ही आसानी से पूरे सिया डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। सच में मानना पड़ेगा सोर्ड मास्टर सिनर काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हैं, ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर कहने लगती है वैसे हमारे ह्यूमन रेस के बॉर्डर के फ्रंट लाइन में काफी ज्यादा पावरफुल डीमंस अटैक करते आ रहे हैं, तो उन सबको हमें रोकना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन सोचने लगा था क्या मुझे जाना होगा अब उनसे फाइट करने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है वो डीमंस भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कल्टीवेशन इतनी है कि मैं टिक भी पाऊंगा। अब वो ये सब कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से वहां पे सेट मास्टर सिनर कहने लगती है तुम्हें इतने ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें डीमंस के साथ में फाइट करने के लिए फ्रंट लाइन में नहीं भेजने वाली, वैसे भी मैं खुद जाऊंगी ताकि मैं ज्यादातर डीमंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाऊं। और हाँ, तुम मेरे साथ में आओगे ताकि तुम मेरी हेल्प कर पाओ, और मैं गारंटी देती हूँ जब तक तुम मेरे पास में रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे सोर्ड मास्टर सिनर सियाओ चेन को टच कर रही थी और वो कहने लगती है तुम समझ गए ना, तुम्हें सिर्फ मेरे पास में रहना है और कहीं पे भी नहीं जाना है। अगर तुम मेरे पास में रहोगे तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे सेट मास्टर सिनर सियाओ चेन के गाल पे टच कर रही थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ सियाओ चेन सोचने लगता है आखिरकार इस लड़की ने मुझे सोच क्या रखा है, क्या ये मुझे अपना नौकर समझती है या क्या है। ये खुद तो मुझे अपने सेट में आने के लिए बोल रही है, पता नहीं ऐसे सीड्यूस भी क्यों कर रही है मुझे। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर एकदम से सियाओ चेन के नजदीक हो गई थी। वो कहने लगती है वैसे तुमने अभी अभी नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेशन को अचीव कर लिया ना, उसे ब्रेक थ्रू कर लिया ना, तो फिर ठीक है। हमारे कल्टीवेशन के हिसाब से मैं तुम्हें हमारे सेट के एल्डर का पोजीशन दे सकती हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो याओ चेन के काफी ज्यादा नजदीक चली गई थी और वो कहने लगती है एक बार तुम हमारे सेट के एल्डर बन जाओ तो फिर तुम काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर पाओगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सियाओ चेन काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है अगर मैं एक बार एल्डर बन गया तो मैं काफी ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर पाऊंगा, ये तो मेरे लिए एक लॉटरी जैसा है। ये सब कुछ सोचते हुए वो एकदम से ग्रेट करते हुए कहने लगता है सेट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कुछ के लिए। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते हैं उसके इनर स्पिरिट से आवाज आने लगती है और उसका गॉड लेवल का स्पिरिट कहने लगता है मास्टर आपने पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया, आपने किसी पावरफुल कल्टीवेशन सेट को ज्वाइन कर लिया, तो इसीलिए अब आपको मैं डीमन स्लेइंग सोर्ड टेक्निक सिखाऊंगा। अबे सुन के दूसरी तरफ सियाओ चेन शॉक हो गया था। वो कहने लगता है क्या मेरा गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट मेरे साथ में बातें भी कर सकता है, तो उसके पास में अपना कॉन्शियसनेस भी है। ये सब कुछ सोचते हुए वो और भी ज्यादा शौक पड़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सेड मास्टर सिनर कहने लगती है वैसे हाँ ये टोकन लो। इतना कहते हुए वो उसे एक टोकन देती है जहाँ पे वो कहने लगी थी मैं आज सबके आगे ये अनाउंस कर दूंगी कि तुम हमारे सेट के एल्डर बन गए हो, तो याद रखना इस पोजीशन को पाने के बाद में ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, बस अपने औकात में रहना। अब ये सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन ग्रीट करते हुए शुक्रिया कहने लगता है और वो सोचने लगा था आखिरकार ये मुझसे ऐसे बातें क्यों अकड़ के कर रही है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ चेन भी किसी से कम नहीं था। वो कहने लगता है मास्टर क्या आपको अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ाने के लिए फिर से मेरे गॉड लेवल के स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी? अगर हाँ तो मैं रेडी हूँ। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सेट मास्टर बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी और वो कहने लगती है ऐसी गंदी बातें करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ बेवकूफ। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सेट मास्टर तो काफी ज्यादा शर्मा रही थी और वो उस जगह से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हम एक एल्डर को देखते हैं जिनके पास में लिंग तियान और सिया डायनेस्टी की वो प्रिंसेस आ जाती हैं। मतलब कि ये लोग भी आज यहाँ पे सुआन युआन सोर्ड सेट को ज्वाइन करने वाले थे। एल्डर उन दोनों को देखते हुए कहने लगते हैं याद रखना तुम लोग हमारे सुआन युआन सोर्ड सेट के आउटर डिसाइपल में रिक्रूट हो गए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर उन दोनों को एक एक टोकन दे देते हैं और वो कहने लगे थे जल्दी से अंदर जाओ, लेट मत होना, क्योंकि आज सब डिसाइपल्स को मास्टर ने बुलाया है, इवन की आउटर डिसाइपल्स, इनर डिसाइपल्स और सारे एल्डर्स को भी। जिसको सुन के हम देखते हैं वहां पे लिंग तियान और वो प्रिंसेस तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और गाइस इन बेवकूफों को पता नहीं कि हमारा सियाओ चेन तो सुआन युआन सोर्ड सेट का एक एल्डर बन गया है। मैं देखना चाहूंगा कि आखिरकार इनका मुंह कैसा होता है जब इन लोगों को पता चलता है कि सियाओ चेन सोर्ड सेट का एल्डर बन गया है। वहीं पे हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि उस जगह से चले गए थे, जिनके जाने के बाद में लिंग तियान बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है फाइनली मैं सुआन युआन सोर्ड सेट का एक डिसाइपल बन गया। अब
मैं उस सियाओ चेन को बताऊंगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं सुआन युआन सोर्ड सेट का एक डिसाइपल हूँ तो उसका मुंह देखने लायक होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को भी देखते हैं जो कि कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा लिंगतियान, वैसे एल्डर ने कहा है ना आज सेट मास्टर आने वाला है तो हम दोनों को जल्दी से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो कहीं पे मास्टर गुस्सा न हो जाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों सुआन युआन सोर्ड सेट के इनर हिस्से में चले गए थे, जहाँ पे जाने के बाद में प्रिंसेस कहने लगती है, सच में मानना पड़ेगा सुआन युआन सोर्ड सेट काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग आगे की तरफ चले गए थे, बट तभी हम देखते हैं उस जगह पे सियाओ चेन आ जाता है और वो कहने लगा था, ओ ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे कोई कोई आया है। अब सियाओ चेन को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो दोनों कहने लगते हैं, आखिरकार सियाओ चेन तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन कहने लगता है, मैं इस जगह पे क्या करूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। जिसे सुन के लिंग तियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, सियाओ चेन जरूर तुम छुप छुप के हमारे पीछे इस जगह पे आ गए होगे। जिसे सुन के प्रिंसेस भी कहने लगती है, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, तुम्हें पता भी है सुआन युआन सोर्ड सेट कितना ज्यादा पावरफुल सेट है इंटायर ह्यूमन रेस में। जिसको सुन के सियाओ चेन कहने लगता है, मुझे पता है सब कुछ, बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे लिंग तियान और प्रिंसेस तो सियाओ चेन की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगे थे। इवन की लिंग तियान कहने लगता है, सियाओ चेन तुम जैसे बेकार और ट्रैश को इस सोर्ड के जमीन पे भी पैर नहीं रखना चाहिए, तो आखिरकार तुम अंदर तक कैसे आ गए। वहीं पे प्रिंसेस भी कहने लगती है, तुम जैसे नालायक और जो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता बेवकूफ, उन जैसे लोगों के लिए सुआन युआन सोर्ड सेट बनानी है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो धमका रहे थे सियाओ चेन को। अब उन दोनों की ऐसी बेइज्जती भरी बातें सुन के सियाओ चेन कहने लगता है, तुम दोनों को ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, बाद में तुम दोनों रिग्रेट करोगे। जिसको सुन के हम देखते हैं प्रिंसेस कहने लगती है, सियाओ चेन तुम मत भूलो कि तुम एक मामूली से ट्रैश हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत इस सेट में आओ तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि जल्दी से तुम इस जगह से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है बाद में, क्योंकि ये सेट तुम्हारे लिए बना नहीं है। अगर इन सेट के एल्डर्स या मास्टर को पता चल गया कि तुम छुप के इस जगह पे आए हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिंग तियान भी कहने लगता है, प्रिंसेस ने ठीक कहा, तुम्हें इस जगह से चले जाना चाहिए सियाओ चेन। अगर एक बार सेट मास्टर को पता चल गया तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी हालत होगी। भले ही तुम अभी कल्टीवेशन ना कर पाओ, बट याद रखना तुम खड़े होने के लायक भी नहीं बचोगे बाद में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे सियाओ चेन को काफी ज्यादा धमका रहे थे। जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन कहने लगता है, तुम दोनों अपने बकवास बातों को बंद करो, मैं भी सुआन युआन सोर्ड सेट से बिलोंग करता हूँ, तो तुम दोनों को यहाँ पे सोच समझ कर मुझसे बातें करनी चाहिए। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लिंग तियान हंसने लगा था और वो कहने लगता है, क्या तुम भी सोर्ड सेट से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं लगता। वैसे भी अगर सच में तुम सुआन युआन सोर्ड सेट में आ ही गए तो मुझे लगता है कि जरूर काम करने के लिए तुम्हें लेकर आए होंगे, क्योंकि तुम तो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो भला तुम्हारा काम यहाँ पे क्या ही होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं फिर से वहाँ पे लिंग तियान उसकी मजाक उड़ा रहा था। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं उस जगह पे सेट मास्टर आने लगती हैं, जिसको देखकर दूसरे डिसाइपल कहने लगे थे, सेट मास्टर आ रही हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं सब लोग एकदम से चुप हो गए थे और वो लोग आसमान की तरफ देख रहे थे जहाँ पे सेट मास्टर सिनर धीरे धीरे आने लगती हैं। जिनको देखकर लिंग तियान तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, सच में आज मैं अपने लाइफ में पहली बार सुआन युआन सोर्ड सेट की सेट मास्टर को देखने वाला हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर आ जाती हैं, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा शौक पड़ रहे थे और वो लोग वहाँ पे ग्रीट करने लगते हैं। वहीं पे सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को करने वाली हूँ तुम सबके आगे। आज हमारे सुआन युआन सोर्ड सेट में एक नया एल्डर आने वाला है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सब लोग शौक हो गए थे। इवन के वहाँ के कुछ डिसाइपल बातें करने लगते हैं, क्या हमारे सोर्ड सेट में नए एल्डर आने वाले हैं। ऐसा 100 साल में पहली बार हो रहा है, क्योंकि 100 साल हो गए हमारे सेट में कोई भी एल्डर नहीं बन पाया। वैसे भी हमारे सेट में एक एल्डर की पोजीशन उसको ही मिलती है जो क्वालिफाइड हो और जिसकी कल्टीवेशन रिलम नेशन सोल रिलम में हो। ये सब कुछ बातें करते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और दूसरे एल्डर्स भी सोचने लगते हैं, आखिरकार कौन आने वाला है हमारे सेट में नया एल्डर बन के।
ये सब कुछ बातें करते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंगतियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि आज मेरा लकी डे है, क्योंकि जो भी अब एल्डर बनेंगे उन्होंने किसी भी डिसाइपल को चूज तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो आज यहाँ पे एल्डर बनने वाले हैं। तो क्या पता उन्होंने अगर मुझे अपना डिसाइपल बना लिया तो मैं काफी ज्यादा लकी हो जाऊंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है तुमने ठीक कहा लिंगतियान, अगर इन एल्डर ने हम दोनों को अपना डिसाइपल चूज कर लिया तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर पाएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं लिंगतियान कहने लगता है तुमने ठीक कहा। वहीं पे प्रिंसेस कहने लगी थी मेरा तो पता नहीं, बट तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से लिंगतियान तुम जरूर उन एल्डर के एक डिसाइपल बन पाओगे। अब ये सब कुछ कहकर हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस भी खुश हो रही थी। दूसरी तरफ लिंगतियान कहने लगता है सियाओ चैन तुम देखना, मैं इन नए एल्डर का डिसाइपल बन के रहूंगा और तुम वहाँ पे बस खड़े रहना। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिंगतियान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म। आपको क्या सा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।